अस्सलाम वालेकुम, आदाब, अर्ज़े, नमस्ते। आज जनता दल ऑफिस में जो ज्वाइनिंग प्रोग्राम हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट सुरेश मागांवकर साहब के हाथ पे और सीनियर लीडर जफ़र सेठ और यूथ प्रेसिडेंट समीर बागवान साहब, सिद्धण्णा पाटिल साहब और अनवर पटेल साहब, इकबाल अहमद शिरनी फरोज साहब जो माइनॉरिटी वाइस प्रेसिडेंट स्टेट, और हमारे अमीर शाह नॉर्थ ब्लॉक वाइस प्रेसिडेंट माइनॉरिटी, और हमारे अब्बू जो नॉर्थ ब्लॉक माइनॉरिटी वर्किंग प्रेसिडेंट, और नवाज़ खान साहब खादर एक्स सर्विसमैन, ये तमाम लोग की निगरानी में आज जो ये प्रोग्राम हो रहा है ज्वाइनिंग प्रोग्राम, जो नौजवान जो आज ज्वाइन हो गए हैं उनमें से कुछ नाम मैं बताना चाहता हूँ। खुतबुद्दीन साहब और फेरोज़ खान, ये तमाम लोगों को मैं जनता दल पार्टी में मुबारकबाद देता हूँ। और यहाँ से आप जब ज्वाइन होकर निकल रहे हैं तो पार्टी के बारे में प्रचार करना है, प्रचार करके, क्योंकि पार्टी की जिम्मेदारी आपके हाथ में है। ज्वाइन होने के बाद आप लोग पार्टी ज्वाइन होकर सिर्फ बैठो मत, आपके कारोबार करते हुए भी पार्टी का जो भी काम टाइम मिलता है वो हिसाब से पार्टी का प्रचार करो। सीएम इब्राहिम साहब जो हमारे को पार्टी में जो भरोसा करके लिए हैं, और कुमार स्वामी साहब को सीएम बनाना है, और जनता दल पार्टी स्टेट पार्टी है और ये रीजनल पार्टी को लाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बड़े बड़े पार्टियों को हम अभी तक सपोर्ट करते आए हैं। बड़े बड़े पार्टियों जब हमारे मसले खड़े होते हैं माइनॉरिटीज़ के रहंदे, हर समाज के रहंदे, तो जब हमारा एक एग्जांपल मैं देना चाहता हूँ, हिजाब का मसला, झटका का कट, हलाल का कट, वो टाइम पे मुस्लिम लीडर रहते हुए भी जो बड़े पार्टियों में आवाज़ नहीं उठा सके, तो फर्स्ट लीडर है जो कुमार स्वामी साहब जो आवाज़ उठाए हिजाब पे। और सेकेंड बार भी जब भी झटका और हलाल कट पे भी कुमार स्वामी साहब कर्नाटक को बचाओ इससे बोल के भी उन्होंने भी फर्स्ट टाइम ये जो भी हो रहा है गलत हो रहा है बोल के कुमार स्वामी साहब आवाज़ उठाए। ये कई बातें अभी है, आने वाले दिनों में हम बताना चाहते हैं। कुमार स्वामी साहब और सीएम इब्राहिम साहब को हम मजबूत करना है। कुमार स्वामी साहब सीएम बने तो सीएम इब्राहिम साहब हमारे डिप्टी सीएम बनेंगे इंशाल्लाह। और गुलबर्गा जनता दल ऑफिस में तमाम लोग जो आए और अपना अपना जो ख्वाहिश से दिल से जो जुड़े जनता दल को, और तमाम लोग अभी आने वाले हैं। जो पहली मर्तबा मैं यहाँ पर आया हुआ हूँ। 2-4 दिन पहले मुझे कुमार स्वामी साहब एक्स सीएम और सीएम इब्राहिम साहब साबिक़ा सेंट्रल मिनिस्टर, उनकी सदारत में मुझे जेडीएस में काम करने का मौका दिया और मुझे ज्वाइन किया, और मुझे कर्नाटका स्टेट माइनॉरिटी वाइस प्रेसिडेंट के ओहदे से भी मुझे नवाजा गया। और मैं ओहदों के या जो पोस्ट के ताल्लुक़ से मैं उतना खुशफहमी में नहीं रहना चाहता, क्योंकि मैं 40 साल से मैंने अवामी खिदमत की है और अवाम का काम करने के जो है मैं जुस्तजू रखता हूँ, शौक़ रखता हूँ, और मुझ में वो काम करने की ताकत रखता हूँ। आज वो मुझे, आज हमारे अध्यक्ष डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट मागांवकर साहब यहाँ पर तशरीफ़ फरमा हैं। मैं उनका शुक्रगुज़ार हूँ कि बेंगलुरु में भी आपसे हमारी मुलाकात हुई, वहाँ पर भी आपने हमें वेलकम किया, और यहाँ पर भी आप हमें बुलाकर इज़्ज़त से नवाजा। मैं आपका शुक्रगुज़ार हूँ। और सीनियर क़ायद ज़फ़र साहब भी जेडीएस की जो एक ज़माने से हम देखते हैं कि एक वो रीढ़ की हड्डी हैं, कभी भी अपना मौक़िफ़ इस पार्टी से नहीं बदला। आज मुझे खुशी की बात है कि मैं उनके दरमियान इस पार्टी के अंदर जो है काम करने का मुझे मौका मिल रहा है। और एक शख्सियत जो इन दिनों जो एक नौजवान समीर बागवान जो यहाँ हमारे दरमियान मौजूद हैं,
उन्हें भी जो है कर्नाटका स्टेट जो बॉडी है वहाँ से भी उन्हें काम करने का, आगे बढ़ने का, पार्टी को मजबूत करने की आपको भी जिम्मेदारी दी गई है। वो भी हमारे दरमियान यहाँ पर मौजूद हैं और हम उनसे भी ये उम्मीद रखते हैं। और मेरे साथी यहाँ पर यूनुस खान साहब, जिसको KTS के नाम से सारे कर्नाटका में आपको जानते हैं, उनके एक बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं। तो उन्होंने गुलबर्गा नॉर्थ, साउथ और हर जगह JDS पार्टी में जान भरने की वो मुसलसिल कोशिश में लगे हुए हैं, जिसका नतीजा ये आप लोगों के सामने पार्टी में नज़र आ रहा है। जोड़ रहे हैं, मुसलसिल पार्टी को जोड़ रहे हैं, वो आज हमारे सामने हैं। तो बहरहाल मेरे दोस्त नवाज़ खान साहब भी यहाँ पर बैठे हैं, जो हमारे साथ 40 साल से हम और सभी मिलकर, और जो है खादर भाई भी है, हमारे जो अब्बू भाई भी है, और जो है आमिर शाह, ये जो हमारा एक जो ग्रुप है, आज जो हम यहाँ पर JDS के अंदर हमसे एक ग्रुप की शक्ल में पार्टी को मजबूत करने के लिए, आज हमारे पार्टी को इख्तिदार में लाने के लिए JDS को, कुमारस्वामी को दोबारा मुख्यमंत्री की शक्ल में हम देखने के लिए हम यहाँ पर सब जमा हुए हैं। गुलबर्गा नॉर्थ ही नहीं, हम गुलबर्गा साउथ में भी हम अपनी ताकत बताएंगे, हम जो है सेड़म में भी अपनी ताकत बताएंगे, हम चिंचोली के अंदर भी हम ताकत बताएंगे, हम अलन के अंदर भी हम ताकत बताएंगे, और हुमनाबाद में सारे डिस्ट्रिक्ट के अंदर इंशाअल्लाह अध्यक्ष हमारे साथ होते हैं, और सीनियर कायद हमारे जफ़र साहब और कई एक और भी लीडर्स हैं जो यहाँ पर मौजूद नहीं हैं। हम सभी मिलकर इत्तेफाक से, हम ना इत्तेफाकी को हम जहन से निकालना है, इख्तलाफात को हमको दूर करना है। हमारे ज़ाती नज़रियात कुछ भी हो सकते हैं, जो पार्टी का जो डिसीजन होगा, पार्टी की जो सोच होगी, पार्टी जिस चीज़ पे नज़र रखेगी, पार्टी जिस चीज़ पे उंगली रखेगी, हम सब मिलकर इस डिस्ट्रिक्ट के अंदर 4 या 5 हमारे नुमाइंदे JDS के हम इस बार जिताकर बताएंगे। ये मैं दावे से कह रहा हूँ कि ये जो है आज की तारीख में, मैं इसलिए ये दावे से कह रहा हूँ, ये जो शोर शराबा चल रहा है कि देश को जोड़ो, भारत जोड़ो, और कई एक प्रोग्राम जो है शोर शराबे के तहत जो है अवाम में आना चाहते हैं, इसलिए कि इनकी कोई कांग्रेस की कोई कारकर्दगी अवाम में लाने के काबिल नहीं है। वो जो है किसी न किसी अंदाज से इलेक्शन के सामने आप जो है लोगों को जो है भटकाने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे BJP हो या कांग्रेस हो। आप याद रखो, मैं ये मैसेज देना चाहता हूं मीडिया के जरिए, आने वाले दिनों में जब तक जो है हमारे JDS की जो है जब तक JDS जब तक मिलेगी नहीं, JDS जब तक चाहेगी नहीं, कोई हुकूमत बना नहीं सकता। ये आप हम देख रहे हैं, ये लोग जानते हैं कर्नाटका में कि जो है कुमारस्वामी साहब जो मुख्यमंत्री हैं, कितने सालों से जो 2 मरतबा वो मुख्यमंत्री बने, इस बार भी इंशाल्लाह वो मुख्यमंत्री बनेंगे। तो जब तक ये हम दावा कर नहीं सकते, हम में जब तक इत्तेफाक नहीं होगा, हम में एकजुट नहीं होंगे, हम जब तक ये दावा नहीं कर सकते कि हम डिस्ट्रिक्ट के अंदर 4 या 5 हम जो है हमारे JDS के MLA हम जिता कर भेजेंगे, हम उस वक्त ही हम करके बेच। और बड़ी खुशी की बात है कि इतनी बड़ी जो है डिस्ट्रिक्ट के ऑफिस में मुझे बोलने का मौका मिल रहा है। मैं सदर मोहतरम मांगोकर साहब, ज़फ़र साहब, समीर बागवान साहब, और ख़ासकर हमारे दोस्त यूनुस खान साहब KTS, 40 साल ज़िंदगी कांग्रेस में बिताने वाले और जनता दल में शामिल होने वाले इकबाल अहमद सिन्नी फरोश साहब, अब्बू साहब, उन्होंने भी जो है ना 1984 से अपनी ज़िंदगी कांग्रेस में गुजारी, और खुशी का मौका हमें बोल सकते हैं कि उन्होंने भी जनता दल ज्वाइन की है। अमीर शाह साहब, ये सभी लोग कि हमारे साथ एक्स सर्विसमैन खादर भाई जो 23 साल जो है ना कमांडो की जो है ना आपने ड्यूटी की है, आप सर्विस करने के बाद जो है ना पहली बार हमारे साथ जुड़े हैं, जनता दल से जुड़े हैं। तो सब मिला के बोलने का मतलब एक ही है कि आप लोग ज्वाइन हुए हैं, अब यहाँ से क्या करना है, हमको पार्टी को मजबूत किस तरीके से करना है, हम अपने अपने एरियाओं में जो है ना प्रचार किस तरीके से करना है कि जनता दल को जिताना है, तो हमको जो है ना क्या टाइप का संकल्प लेना है, ये चीज़ पे हमको ध्यान देना है।
आज आप जैन हो गए, गले में पट्टा डाले और सुबह में भूल गए, ऐसी बात नहीं है। आप जैन हुए हैं तो जिम्मेदारी को भी आपको संभालना पड़ेगा। ये चीज़ जो है ना आप में होना चाहिए और पूरे जज्बे के साथ जो है आप जो है ना इस पार्टी में आए हैं, तो बाहर भी इसी जज्बे को आप जो है ना ज़ाहिर करो। इंशाअल्लाह आने वाले दिनों में जनता दल इख्तिदार में आएगी और पूरी बहुमत के साथ आएगी। किसी की सपोर्ट की ज़रूरत नहीं। कुमार स्वामी सीएम बनेंगे, हम उनके कार्यकर्ता बन के काम करेंगे। खुदा हाफिज़, जय हिंद। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते। हमारे डिस्ट्रिक्ट के प्रेसिडेंट साहब महागुंगर साहब जी और हमारे जफ़र साहब और हमारे समीर बागवान साहब यूथ डिस्ट्रिक्ट लीडर और हमारे अनवर साहब और हमारे एक्स मेयर इकबाल अहमद सिद्दीकी साहब और स्टेट वाइस प्रेसिडेंट माइनॉरिटी JDS पार्टी और अमीर शाह डिस्ट्रिक्ट नॉर्थ वाइस प्रेसिडेंट और हमारे जफ़र साहब और हमारे हरदीर अजीज़ लीडर जो हमारे कायद जनाब यूनुस खान साहब KTS, जो उनकी लीडरशिप में जो हम ज्वाइन हुए हैं जनता दल। हम चाहते हैं कि आने वाली सरकार आपकी बात JDS सरकार, आपकी बात JDS सरकार और कुमार अन्ना जी 100% CM होंगे। ये हमारा ऐसा दावा अपने अपने बिल्कुल मालूम है। अब किसको वोट देना नहीं देना वो तो सबको मालूम होगा। ये पार्टी वो पार्टी सब देखें, ABC सब देखे बैठे हैं। अब 40 साल वो हुआ पूरा, ऐसा क्या भी नहीं है। हम छोड़ पाने का मकसद ये है, जिस घर में इज्जत नहीं है वो घर का पानी पीना हराम है। जिसके दोस्त के दिल में नफरत है उससे दोस्ती करना भी हराम। तो हमारे यंग डायनामिक लीडर यूनुस खान साहब, जो उनके दिल में कुछ ऐसे जज्बे हैं जो कौम की खिदमत करने के लिए, मैं इनकी बहुत दिल से गहराई से तारीफ़ करता हूँ, उनको मुबारकबाद देता हूँ। आप ऐसे ही आगे बढ़ते जाइए। आपके साथ हर एक कौम, हर एक जात, हर एक बात आपके साथ मिलजुल के रहेगी। आपको इंशाअल्लाह जो आपकी सोच है, आपकी जो ख्वाहिश है, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला से हम दुआ भी करते हैं कि आपकी कामयाबी यकीनन होगी। और कुमार अन्ना साहब की हुकूमत इस बार JDS की सरकार कर्नाटक में आएगी, क्योंकि कर्नाटक में भेदभाव नहीं है। ये एक साफ सुथरी पार्टी है। ये गरीबों की पार्टी है, किसानों की पार्टी है, ये हमदर्दों की पार्टी है। ये पार्टी सबका सुनती है। ऐसा नहीं कि मैं सुना वहाँ गया, यहाँ सुन के उसको रिजल्ट देते हैं, जवाब देते हैं। सवाल करे तो जवाब देते हैं। दूसरे पार्टियाँ में सवाल करे तो उसका जवाब नहीं मिलता, बाद में मिलता। मार को जाते हैं तो क्या होता वो होता, यहाँ नहीं मिलता। यहाँ आपको जब का ही जवाब। तो ये सेकुलर पार्टी है। कुमार अन्ना जी जो आज की डेट में सुबह 6 बजे निकले तो उन्होंने शाम में 12 बजे घर को जाते हैं। किस लिए जाते हैं? उनको कौम में मिलत की फ़िक्र है, उनको भाईचारे की फ़िक्र है, उनको किसानों की फ़िक्र है, उनको कर्नाटक के अवाम की फ़िक्र है। आज की डेट में हिंदुस्तान के जो हालात चल रहे हैं, हम सब भाई को मालूम है, तमाम लीडर्स को मालूम है आज की क्या है हालत हिंदुस्तान की। ऐसे इसमें हमको सोचना चाहिए और एक होकर जुड़कर काम करना चाहिए और जोश और जज्बात के साथ अब सामने जो आ रहा है हम उसके ऊपर हमला करने के लिए तैयार है। इंशाल्लाह हम आगे इंतज़ार करेंगे। अपना अपना जहन सही रखिए, एक रखिए और JDS को एक ताकतवर ताकत बनाइए। हैदराबाद कर्नाटक यानी कि बॉम्बे कर्नाटक में इस बार JDS के सीट MLA से ज़्यादा आएंगे। इस बात मैं वैसा दावा करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। आज जॉइनिंग प्रोग्राम जो हो रहा है, जॉइनिंग हुए हैं गुलबर्गा नॉर्थ कॉन्स्टिट्यूंसी के मेरे यंग स्टार और मेरे यूथ के लोग, तमाम लोगों से मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, क्योंकि जनता दल में क्या है आपको मैं बताना चाह रहा हूं। उसके साथ साथ आज जो मेरे भाई 40 साल से उन्होंने डिप्टी मेयर भी रहे, कांग्रेस में उनकी बहुत कुछ काम करे हुए हैं, तो वैसी शख्सियत भी हमारे जनता दल में आ रही है, तो उनको भी मैं तहे दिल से मुबारकबाद और वेलकम करता हूं उनको। उसके साथ साथ हमारे अमीर शाह, उनका भी खैरदम करता हूं
मुबारकबाद देता हूँ, उनको वेलकम करता हूँ। और अब्बू, उन्होंने, उनकी अम्मी भी सईदा बेगम, मेरे बहन, उन्होंने आज जो ज्वाइन करे, उन्होंने भी एक्स मेयर 2 बार थे, 1 बार डिप्टी मेयर भी थे, खास कमरुल इस्लाम के करीब ये लोग थे। वैसे लोग छोड़ के आ रहे, तो समझो आप आज कांग्रेस में क्या है। उसके बाद हमारे सिद्धाणा पाटिल, हमारे खान साहब को तो सवाल ही नहीं है बोलने का, उन्होंने भी हमारे पार्टी में आए हैं। मैं एक चंद बात जनता दल के बारे में आप लोगों को सुनाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि 20 साल में हमारी जनता दल क्या काम किए है आपको सुनाना बहुत ज़रूरी है। आज जो चल रहा है कांग्रेस के, भारत जोड़ो, कांग्रेस को बचाओ भाई, पहला कांग्रेस छोड़ के चले जा रहे लोग, भारत बचाओ कहते। तो ये हालत कांग्रेस में है। जनता दल एक ऐसी पार्टी है, तकरीबन हमारे एस.आर. भूमई साहब, बसवराज एस.आर. भूमई और हमारे रामकृष्ण हेगड़े साहब, उसके बाद जे.एच. पटेल साहब, और उसके बाद देवेगौड़ा साहब, उसके बाद सीएम हमारे कुमार स्वामी साहब, क्या क्या काम करे आपको पूरा बताना चाहता हूँ मैं, क्योंकि आप जाके डोर टू डोर जाना, आप क्या तकलीफ जनता दल जो काम किया है बोलना बहुत ज़रूरी है, उसके लिए आपको मैं सुनाना बहुत ज़रूरी है। आज जब जे.एच. पटेल साहब थे, लाखों के तादाद में, गोविंदगढ़ मंत्री थे, एजुकेशन मिनिस्टर, लाखों के तादाद में उन्होंने फ्री ऑफ कास्ट, किसी के 5 पैसे के मोहताज ने फ्री ऑफ कास्ट पूरे टीचर्स अपार्टमेंट हुआ। ये बहुत बड़ी बात है, ये जनता दल ही कर सकती, दूसरा कोई पार्टी नहीं करी, खाली झूठे वादे बहुत करते। उसके बाद आज जब जे.एच. पटेल गवर्नमेंट थे, यहाँ जो अन्नापूर्णा मेडिकल कॉलेज, आलमीन मेडिकल कॉलेज, केबीएन मेडिकल कॉलेज किसकी हुकूमत में हुआ? दौरे हुकूमत जनता दल था। ये काम करने वाले जनता दल ही चाहिए। तो उसके बाद जब कुमार स्वामी, देवेगौड़ा ने बहुत कुछ काम किए हैं। देवेगौड़ा एक स्पीच में बोले थे उन्होंने कि अगले जन्म में मैं पैदा हुआ तो मैं मुस्लिम के पेट से पैदा होना बोल के, ये उनके सेकुलर, उनकी बातचीत है, बहुत सोचने की बात है। तो उन्होंने आज पार्टी जनता दल सेकुलर बोले तो जनता दल सेकुलर एक ही है, बाकी के कोई पार्टी सेकुलर नहीं, कांग्रेस हो बीजेपी। अभी बीजेपी क्या कर रहे हैं, और अभी उन्होंने जय अपना भारत जोड़ो बोल रहे, उन्होंने ये कर रहे। हम जलदारा फंक्शन करने के बाद सबको आज्ञा को ले लोगों के, आज काम करना है तो कुमार स्वामी का जो काम किए हैं 20 महीने में, उन्होंने एक गरीब के घर पे जाके क़याम करके पूछते, सीएम रहने के बाद आप सोचना बहुत ज़रूरी है। उन्होंने एक करज की बोल के, हमारा अफजलपुर तालुका में खेड़ा गाँव है, वहाँ उन्होंने जाके पब्लिक की क्या तकलीफ है, किसान की बात बता रहा हूँ आपको, उसकी तकलीफ क्या है, उनके साथ में रह के उनकी तकलीफ क्या सोच के काम करना है, वो कुमार स्वामी है भाई। बहुत बहुत सोचने की बात है। एक किसान के घर में, एक दलित के घर में, हर जगह जाके हर कास्ट को लेकर चलना है तो कुमार स्वामी है। 20 महीने के गवर्नमेंट में भी बहुत कुछ काम किए हैं। आज जो काम हुआ है गुलबर्गा हाईकोर्ट किसने बनाया? जब दौरे हुकूमत कुमार स्वामी थे, दर्शनापुर साहब डिस्ट्रिक्ट मिनिस्टर थे, उस पीरियड में हमने जाके 120 करोड़ का हाईकोर्ट का ला के हाईकोर्ट का हम परमिशन चालू कर दिए। ये बहुत बड़ी बात है, कुमार स्वामी कर सकते, दूसरे कोई नहीं कर सकते। उसके बाद 14 महीने में कांग्रेस के साथ अलायंस था, 14 महीने में कांग्रेस वाले एक काम करने नहीं दिए गुलबर्गा में। तो ये हालत है। उसके लिए कांग्रेस और बीजेपी एक ही इसकी ये है, आगे आने वाले दोनों में आप लोग जाके कुमार स्वामी का क्या क्या काम है, मैनिफेस्टो हम आपको पूरा बताएं और आपको हम देते हैं। इंशाल्लाह आने वाले दिनों में आप पूरा डोर टू डोर जाएंगे। कुमार स्वामी 100% सीएम और डिप्टी सीएम इब्राहिम साहब आने के बाद अल्लाह के फजलो करम से 50% ताकत कर्नाटक में बढ़ गई। अब सोचने की बात है, बहुत बड़ी बात है। उन्होंने, आप सोचने की बात नहीं है, ये बार 100% गवर्नमेंट आने वाली है। आप लोगों का जो भी काम है, जब बीजेपी गवर्नमेंट थी, जब 60 करोड़ था, धर्म सिंह जब गवर्नमेंट में थे, माइनॉरिटी का बजट कितना था मालूम है आपको? 50, 40, 45 करोड़ था। कुमार स्वामी जब सीएम बनने के बाद 2008 में 120 करोड़ 120 करोड़, मामूली बात नहीं है ये बहुत बड़ी बात है। तो उसके लिए उसके बाद आज कट करके पूरा बीजेपी वाले और 50-60 करोड़ पे ला रहे हैं। तो उसके लिए आगे हमारे को माइनॉरिटी को अगर कुछ होना है तो एक ही पार्टी है भाई, वो जनता दल है, वो कुमार स्वामी है और सीएम इब्राहिम साहब है। और इंशाल्लाह आने वाले दिनों में आप लोगों को कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जो भी काम है आपका
हम 25 साल में कोई पार्टी चेंज नहीं, आज जो 25 साल से एक ही पार्टी में क्यों है, हमारे को हमारे कुमार स्वामी का देवगौड़ा साहब के सिद्धांत पे हम चल रहे हैं। और अब और एक हमारे को जो पार्टी में जो ताकत है वो सीएम इब्राहिम साहब है। उसके लिए मैं तमाम लोगों में, अभी तो अच्छे अच्छे लोग कांग्रेस के और हमारे MIMC तमाम लोग पूरे चयन हुए हैं। इंशाल्लाह हम इनको लेके खांदा खांदा लगा के इंशाल्लाह हैदराबाद कर्नाटक में टूर करेंगे, इंशाल्लाह ज़्यादा से ज़्यादा लाने की कोशिश करेंगे। खुदा हाफिज़, जय हिंद, जय जेडी, जय कर्नाटक। ಇವತ್ತಿನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಬಂದಂತಹ ನಮ್ಮ ಸೋದರನಂತ ಜಾಫರ್ ಹುಸೇನ್ ಅವರೇ, 40 ವರ್ಷ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಸತತವಾಗಿ ದುಡಿದು ಈ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಈ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷವನ್ನು ಸೇರಿ ಈ ಪಕ್ಷವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಲಿ ಅಂತ ಬಂದಂಥ ಎಕ್ಸ್ ಮೇಯರ್ ಆದಂತಹ ನನ್ನ ಸೋದರರಾದಂತಹ ಇಕ್ಬಾಲ್ ಅಣ್ಣವರೇ, ಇನ್ನೊಬ್ಬ ನಮ್ಮ ಸೋದರರಾದಂತಹ ಅಮೀರ್ ಶಾ ಅವರೇ, ಇನ್ನೊಬ್ಬ ನಮ್ಮ ಸೋದರ ಅಂತ ಅಬುಬೈ ಅವರೇ, ಅಬುಬೈ ಅವರ ತಾಯಿಯವರಾದಂತಹ ಎಕ್ಸ್ ಮೇಯರ್ ಸೈದಾ ಅಕ್ಕ ಅವರೇ, ಅವರು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಕೂಡ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಹಾಗೂ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಸಾಹೇಬರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ JP ಭವನದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಸೇರ್ಪಡೆಗಳಾದರು. ನವಾಜ್ ಖಾನ್ ಅವರೇ ಹಾಗೂ ನನ್ನ ಪಟೇಲ್ ಅವರೇ, ಇಮ್ರಾನ್ ಅವರೇ, ಖಾದರ್ ಅವರೇ, ಎಕ್ಸ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ಸುಮಾರು 30 ವರ್ಷದಿಂದ ಸತತ ದುಡಿದು ಬಂದಂತಹ ಸಿದ್ದಣ್ಣ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರೇ, ಅನ್ವರ್ ಪಟೇಲ್ ಅವರೇ, ಯೂತ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂತಹ ಸಮೀರ್ ಬಾಗ್ವಾನ್ ಅವರೇ, ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲರ ಕಣ್ಮಣಿಯಾದಂತಹ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ನೆಚ್ಚಿನ ತಮ್ಮ ಯೂನುಸ್ ಖಾನ್ ಅವರೇ, ಮೈನಾರಿಟಿ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಜನರಲ್ ಅಂತ ಅವರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಪೋಸ್ಟನ್ನು, ಭಾಳ ದೊಡ್ಡ ಪೋಸ್ಟು ಈ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ, ಅದನ್ನು ಸ್ವತಃ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ನನ್ನ ಪರವಾಗಿ ಹಾಗೂ ನನ್ನ ಪಕ್ಷದ ಪರವಾಗಿ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಈ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ತಾವು ಬಂದಿದ್ದೀರಿ, ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೆ ಶುಭ ಕೋರಿ ಈ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಹಾಗೂ युवा मुखंडरों, यूथ जनरेशन जो है आज, आप लोग शायद किसी पार्टी से पहले थे या नहीं थे, मेरे को कुछ आइडिया नहीं है, फिर भी मैं आपके तरफ आप सभी लोगों को एक अध्यक्ष के नाते इस पार्टी में वेलकम करता हूं, कई दिल से शुक्रिया अदा भी करता हूं। रात के 10 बज गए हैं, बात करने के लिए बहुत सारा टाइम है, अभी मेरे को कुछ और कहीं जाना है। तो हमारा पक्ष के बारे में तो हमारे जफ़र भाई बहुत तफसील से बताए और हमारे से भी बहुत सीनियर है, सिद्धण्णा भाई बहुत सीनियर है, ये हमारे 30-30 साल का इनका इस पक्ष में रहे सो तजुर्बा है। तो तफसील में ये लोग बताए, शायद आप लोगों को भी बहुत देर हुआ, अब रात के 10 बज रहे हैं, शायद आपको भी घर जाना है। मैं सब कई दिल से मेरे आप सबको शुक्रिया अदा करता हूं कि आप लोग मेरे पक्ष में आए, मैं वेलकम करता हूं। आने वाले दिनों में नॉर्थ कॉन्स्टिट्यूंसी में जनता दल का झंडा लहराएंगे बोल के आज के दिन वचन करके मैं अपना 2 बात ख़त्म करता हूं। जय हिंद, जय कर्नाटक।